नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। तो इस चैप्टर में से आपके बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और आज हम आपको वही क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और वो आपके लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपसे जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है वो है प्रीवी पर्स का क्या अर्थ है। 1970 में इंदिरा गांधी उन्हें क्यों समाप्त कर देना चाहती थी। तो प्रीवी पर्स क्या था कि जब भारत में देशी रियासतों का विलय किया गया था तो उनको एक ऐसा प्रावधान दिया गया था जिसमें कि उनको जो है सालाना भुगतान दिया जाएगा, उन्हें भत्ता दिया जाएगा। तो इंदिरा गांधी जी ने जो है 1970 में क्या किया कि उनको ये एहसास हुआ कि ये अच्छा नहीं है और वो जो है इसे संविधान के विरुद्ध मानती हैं, तो उन्होंने जो है इसे समाप्त करना चाहा था। तो इसमें क्या है कि प्रीवी पर्स भारत की स्वतंत्रता के बाद पूर्व राजाओं को उनके राज्यों के भारत में विलय के बदले दिया जाने वाला एक वार्षिक भुगतान था। यानी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो आप जानते हैं कि 565 देशी रियासतें थी, 565 देशी रियासतें थी, जिनमें 3 बड़ी देशी रियासतें थी, कश्मीर, हैदराबाद और ये जो इसमें बड़ी रियासतें थी। तो ये जो है बड़ी मुश्किल से भारत में क्या की गई थी, विलय की गई थी, कुछ को सैन्य शक्ति के द्वारा। और आप जानते हैं कि जो कश्मीर की जो रियासत थी उसे कैसे किया गया था भारत में विलय, कि पाकिस्तान ने उस पर हमला किया तो भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था कि उनसे जो है हस्ताक्षर करवा लिए कि अभी जो है अब से भारत का हिस्सा होगा और तब जाके हम आपकी मदद करेंगे, और तभी जाकर जो है कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। तो जो देशी रियासतें हुआ करती थी उनको जो है विलय के बाद एक वार्षिक भुगतान दिया जाता था, उसी को क्या कहते थे, प्रीवी पर्स कहते थे। और 1900 इंदिरा गांधी ने 1970 में इसे इसलिए समाप्त करना चाहा क्योंकि वे इसे संविधान में निहित समानता, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध और वंशानुगत विशेषाधिकार मानती थी। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त करना चाहता कि प्रीवी पर्स क्या था कि जो देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया उनको साल में दिया जाने वाला एक भुगतान था, उसी को प्रीवी पर्स कहते थे। और 1970 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को ये जो है समानता और ये जो है अच्छा नहीं लगा, यानी कि समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध माना था, इसीलिए उन्होंने जो है इसे समाप्त करना चाहा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर जो आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है 1969 में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के मुख्य कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समूह, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उनके बीच वैचारिक और सत्ता संघर्ष थे। तो जो 1970 में जो है आप जानते हैं, सॉरी 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसमें कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के नाम से इसे जाना गया। आप जानते हैं कि कांग्रेस का 2 बार विभाजन हुआ था। सबसे पहले कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, जो कि सूरत में हुआ। तब जो है कांग्रेस का विभाजन जो है नरम दल और गरम दल के मामलों में हुआ। और 1969 में जो है ये जो है कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के नाम से क्या हुआ, इसका विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और इसके जो है कई कारण थे। एक था सिंडिकेट, जो कि कांग्रेस के जो बड़े प्रमुख वरिष्ठ नेता थे उनका। तो सबसे पहले आता है इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट, यानी कि इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट। तो नेहरू के निधन के बाद सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाने में भूमिका निभाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनके सलाह के अनुसार काम करेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी अपने अधिकार को स्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था। तो जब आप जानते हैं कि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी और 1966 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो है सिंडिकेट एक बड़ा ही मुख्य दल था, यानी कि उसमें सिंडिकेट जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इंदिरा गांधी जी को जो है भारत की प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया। उन्होंने सोचा था कि इंदिरा गांधी जो है हमारे इशारों पर हमारी तरह ही ये अच्छे काम करेंगे, यानी कि हमारे इशारों पर चलेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है अपनी
जो शक्ति थी उसे जो स्थापित करना शुरू कर दिया और उनके कहने पर नहीं चली, और इसीलिए दोनों बीच में यानी कि क्या हुआ, तनाव बढ़ा। इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के लोगों के बीच में तनाव बढ़ गया था। फिर आता है वैचारिक मतभेद। तो इंदिरा गांधी ने सरकार की नीतियों को वामपंथी झुकाव देना शुरू किया। उन्होंने 1967 में 10 सूत्री कार्यक्रम पेश किया, जिसमें बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण और राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त करना शामिल था। सिंडिकेट के कई नेताओं को ये कार्यक्रम रास नहीं आया, यानी कि उन्हें पसंद नहीं आया। तो अभी जो आपने पढ़ा प्रीवी पर्स आप जानते हैं क्या होता है कि जो देशी रियासतें भारत में विलय की गई थी उनको 1 साल में दिया जाने वाला कुछ वार्षिक भुगतान था, तो उसी को प्रीवी पर्स कहते हैं। उन्होंने जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी करवाया था और उन्होंने जो है आम बीमा राष्ट्रीयकरण भी कराया, जो कि सिंडिकेट के जो नेता हुआ करते थे उनको ये पसंद नहीं आया था। फिर आता है राष्ट्रपति चुनाव 1969। तो यह विभाजन का तत्कालिक कारण भी बना था। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद सिंडिकेट ने अपनी पसंद के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामित किया, जबकि इंदिरा गांधी ने इसका विरोध किया था और इसीलिए भी कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अब अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राजनीति में आया राम गया राम का क्या तात्पर्य है। तो विधायकों के मूल्यों और सिद्धांतों में आए क्षरण ने उन्हें दल बदल की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख किया। अब विधायक शीघ्रता पूर्वक एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने लगे। भारत के राजनीतिक शब्दकोश में इस प्रवृत्ति को आया राम गया राम के जुमले के रूप में स्थान मिला। इस जुमले की प्रसिद्धि एक विशिष्ट यथार्थ घटना से संबंध है, जो कि घटना थी 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान की स्थापित कर दिया था। उन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदली। पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए थे। कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की इच्छा स्पष्ट की, तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में प्रेस के सामने घोषणा की, गया राम अथवा अब आया राम। गयालाल की इस हड़बड़ी को आया राम गया राम के जुमले में सदैव के लिए अंकित कर लिया गया। उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून बने। बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन भी किया गया था। तो आया राम गया राम क्या होता है कि ये एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी नीति है, यानी कि जब 1967 का हरियाणा में चुनाव हुआ तो उसके एक नेता थे या सांसद थे जिनका नाम था गयालाल। तो उन्होंने जो है 15 दिन के अंदर 3 पार्टियां बदली, जिनमें सबसे पहले वो जो है कांग्रेस से कहां पर गए, यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर यूनाइटेड फ्रंट से लौटकर कांग्रेस में आए और उसके 9 घंटे बाद दोबारा से यानी कि तीसरी बार वो जो है कहां पर चले गए, यूनाइटेड फ्रंट पे चले गए। और फिर जब उन्होंने कांग्रेस में आने की दोबारा से इच्छा जताई तो कांग्रेस के नेता थे वीरेंद्र जी राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता थे। तो उन्होंने जो है चंडीगढ़ प्रेस में यानी कि कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उनके सामने एक घोषणा की कि आया राम अथवा गया राम, यानी कि अब आया राम और गया राम की नीति, इसी को जो है एक जुमले यानी कि एक मुहावरे के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया। और उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले भी बनाए गए। किसकी हड़बड़ी को लेकर? जो गयालाल थे। तो ये था, क्या था? यही था आया राम और गया राम की नीति। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि एक दल से दूसरे दल में जाना ही क्या कहलाता है? आया राम गया राम, यानी कि दल बदल की नीति को ही आया राम और गया राम कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में से आपके बस ये 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।